students, this is the English teacher Nunada Dubey once again before you with explanation of another very important chapter named The Enemy. This chapter has been written by a famous storyteller, a fiction writer, Pearl Asberg, who is an American author who has also been awarded Nobel Prize for her works in literature. और जो उनकी अपील है, जो टोन है उनके वर्क्स का, इट इज ऑलवेज हैज बीन एन अपील फॉर वर्ल्ड पीस. तो ये जो चैप्टर है एनिमी, जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब है, ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक जो है विस्टास, उसमें से लिया गया है. ये चैप्टर बात करता है एनिमिटी के बारे में. एनिमिटी एक ऐसा इमोशन है, हम फील करते हैं, हम अक्सर कह देते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है. यहाँ इस एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी के थ्रू ऑथर जो है वो एनालाइज करना चाहती है वो फैक्टर्स जो हमें किसी दूसरे का दुश्मन बनाते हैं, और जिस फैक्टर को सबसे पहले वो खुद ही आपके सामने पेश करती है. तो शी वांट्स टू कन्वे हर मैसेज दैट द मेन रीजन फॉर one person being enemy to others is the narrow prejudices. That means the ideas which we already form about others irrespective of their of any reason. कोई reason नहीं है, illogical है, baseless है, लेकिन कई बार हम दूसरे के बारे में कोई राय जो है वो बना लेते हैं, और वही जो प्रेजुडाइज होता है, वही जो पूर्वाग्रह होता है, वो हमें दूसरे के लिए इल विल डेवलप करने के लिए बातें करता है. इसका सॉल्यूशन क्या होगा? वैसे तो उसने एक ये छोड़ दे के छोड़ दिया कि ह्यूमैनिटी जो है वो एक सॉल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का. खैर, लेकिन उससे पहले हमें स्टोरी में जाना पड़ेगा. और ये जो सेटअप है इस स्टोरी का, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर वेयर टू अपोजिंग फोर्सेस वर जापान एंड अमेरिका. तो एक पार्टी जापान थी और दूसरा जो पार्टी थी वो अमेरिका थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लीडिंग कंट्रीज थी. अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की. तो जापान से जो कैरेक्टर्स हमारे सामने इस स्टोरी में आएंगे, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ अवर स्टोरी इज डॉक्टर सदाओ, who is a very reputed doctor and scientist in Japan. Hana is his wife, and General Takima is the highest ranked Japanese official who is the in charge of the armies in Japan. And there are 3 domestic servants: the cook, the gardener, and Yumi, who is the maid for the बेबीज. ये 3 सब कैरेक्टर्स हैं जो आगे आपके स्टोरी में दिखाई देंगे. इन सारे जो आपके कैरेक्टर्स हैं, इनके कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं. वो कन्फ्लिक्ट कब निकल के आएंगे? जब हम एक और कैरेक्टर हमारा इंट्रोड्यूस होगा. कहानी जो है वो स्टार्ट होती है, जो डॉक्टर सदाओ हैं, एक बीच के किनारे उनका घर है, और उस बीच के किनारे पर वो अपने घर में रहते हैं. और एक दिन जब वो उस पर अपनी बालकनी में खड़े होते हैं, और वहां से वो समंदर से, बीच से किसी को बहते हुए आते हुए देखते हैं. वो नीचे जाते हैं और चेक करते हैं उस परछाई को, वो शेडो को, वो स्ट्रक्चर जो वहां जाके पड़ गया था, वो उसको नीचे जाके झुक के देखते हैं और देखते हैं कि ये वुंडेड मैन है. एंड दिस वुंडेड मैन वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली. सो डॉक्टर सदाओ अलोंग विथ हिज वाइफ उसको उठाते हैं और उसको घर में ले आते हैं. आइडेंटिफाई करने पर उनको पता चलता है कि वो एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है, और जिसका नाम टॉम है. एक 17 ईयर का लड़का है. और इसके आते ही ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं, इनके लेयर्स जो है वो खुलने लगते हैं. क्योंकि एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है, तो डॉक्टर सदाओ जो है वो कन्फ्रंट करते हैं ये 2 इमोशंस, patriotism or professional urge. Being a Japanese, it is his duty to hand over this wounded man to the police because he is an American prisoner of war. But being a doctor, this is his obligation to save the life of a patient, especially the patient whose life is in danger. तो यहाँ पर वो इन दोनों इमोशंस को कन्फ्रंट करते हैं. उनकी वाइफ जो है कैसे उनकी इस जद्दोजहद में, इस इमोशनल टर्मोइल में उनको सपोर्ट करती हैं, इसकी स्टोरी है. और यहाँ पर एक और जो कैरेक्टर है जनरल ताकिमा, इनके भी कैरेक्टर के 2 बहुत ही
स्पेशल ट्रेट्स जो है वो हम एनालाइज करेंगे. दिस इज द सेल्फ एब्जॉर्प्शन. The people who are responsible for the safety and security of an entire country, कैसे वो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए अपने देश की सिक्योरिटी को दांव पे लगा देते हैं या उसकी परवाह भी नहीं करते हैं. जनरल ताकिमा इज अ पर्सन हु इज acutely self-absorbed. This person is suffering through some ailment, और इस एलिमेंट की वजह से वो किसी भी और चीज को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. ये सेल्फ एब्जॉर्प्शन जो है उनके कैरेक्टर की एक वीकनेस है, और इस सेल्फ ऑब्सेशन की वजह से ही एक और प्रॉब्लम है जो आती है. That is the dereliction of duty. That means he doesn't pay any attention towards the fulfillment of his duty. तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है. बिकॉज दिस इज अ वेरी लेंथी चैप्टर, तो इतना इंट्रोडक्शन आपका जरूरी था ताकि आप मेन स्टोरी में जो एंटर कर पाए. तो इसके बाद हम कवर करेंगे मेन स्टोरी. तो कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर सदाओ के घर के डिस्क्रिप्शन से कि उनका घर जो है वो एक स्क्वायर रॉक पर सिचुएटेड है और बीच के किनारे पर है. वहाँ पर एक आउटलाइन है जो जहाँ पर बैंट पाइन्स हैं. ठीक. और डॉक्टर सदाओ जो है वो अपनी बालकनी पे खड़ा हुआ और सोच रहा है अपने बारे में, अपनी पुरानी लाइफ के बारे में. एंड हियर ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फादर who by nature was a typical Japanese man who had a lot of love and respect, patriotism towards his country, who aspired that one day his country will reach to heights of development. और बहुत ज़्यादा जो है जापान उन्नति करेगा. और यही सारे थॉट्स जो हैं बचपन से उसने अपने बेटे सदाओ को सिखाए हैं. हिज फादर वॉज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हिज स्टडीज़. तो और उसने 22 के एज पे मेडिकल साइंसेस पढ़ने के लिए अमेरिका भी भेजा था, क्योंकि उस समय अमेरिका और जापानीज जो थे वो दुश्मन नहीं थे. दे वर ऑन नॉर्मल टर्म्स, दो सम पर्सनल प्रेजुडाइजेस वर देयर, लेकिन कोई जो लीगल फाइट जो है, वॉर जो है, वो उस समय उनके पास उनकी नहीं थी. तो 22 की एज पर वो पढ़ने गया और 30 इयर्स के पे वो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करके एक डॉक्टर बन के वो जापान लौटा. जापान लौटने के बाद जब तक उसके पिता की मृत्यु हुई, क्योंकि डॉक्टर सदाओ को बहुत एहसास था कि उसके पिता ने हाउ मच पेन हिज फादर हैज टेकन फॉर हिज स्टडीज एंड इन ऑर्डर टू मेक हिम सक्सेसफुल. दैट्स वाई टिल द टाइम हिज फादर मीट हिज एंड, तो तब तक डॉक्टर सदाओ हैड बिकम द ग्रेटेस्ट डॉक्टर एज वेल एज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ जापान. तो इस तरीके से उसने पिता की इच्छा को फुलफिल कर दिया था. और अब हम प्रेजेंट सिनेरियो में चलते हैं जब वर्ल्ड वॉर चल रहा है, और ऑथर डिस्कस करती है कि कैसे इतना मुश्किल क्रूशल टाइम होने के बावजूद भी डॉक्टर सदाओ को युद्ध में नहीं भेजा गया है. यहाँ पर वो दो रीजंस देती है कि वाई डॉक्टर सदाओ हैज नॉट बीन सेंट टू ओवरसीज विद द ट्रूप. द फर्स्ट वन इज दैट डॉक्टर सदाओ इज डिस्कवरिंग a medicine that will render the wound entirely clean. The second reason is that General Takima was in pain. He was suffering from some ailment and he might need operation anytime. So he would need Sadao at Japan. तो उसको लड़ने के लिए या युद्ध भूमि में, बैटल फील्ड में उसको नहीं भेजा गया है. इसके बाद कहानी आगे चलती है और दोनों सदाओ के पास उसकी वाइफ भी आ जाती है. अभी भी वो लोग वहीं ठंड के कोहरे में, थोड़ा अंधेरा हो चुका है, शाम का टाइम है, दोनों खड़े हुए हैं. बोथ ऑफ देम आर फीलिंग देयर प्रेजेंस. और याद करते हैं उस टाइम को जब वो अमेरिका में फर्स्ट टाइम मिले थे. और वहाँ पर मिलने के बावजूद भी जो वहाँ पर एक प्रोफेसर थे जिनके घर पर ये सारे जो फॉरेन स्टूडेंट्स थे वो जाया करते थे. दो दे डिडंट लाइक टू बी एट प्रोफेसर्स होम, बट दे यूज टू गो देयर बिकॉज दे हैड नथिंग एल्स टू गो, नोवेयर एल्स टू गो. तो वो वहाँ जाया करते थे और वहीं पर इसकी मुलाकात हना से हुई है. और वो एक बात कहता है दैट अंटिल ही वॉज श्योर दैट शी वॉज प्योर इन हर रेस ही डिड नॉट फॉल इन लव विद हर. यानी इतने ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं ये लोग जापानीज जो हैं कि क्योंकि उसे पता था हिज फादर विल नॉट अलाउ हिम टू मैरी हना इफ शी वॉज नॉट अ जापानीज. अगर वो जापानीज नहीं होती तो शायद उसका फादर जो है उसको शादी करना अलाउ ही नहीं करता.
खैर उन्होंने वहाँ अपने स्टडीज़ कंप्लीट किए, लौट कर आए और उसके बाद ट्रेडिशनल जापानीज वे में उनकी शादी हुई, जैसा कि उनके पिता की इच्छा थी। अब फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पर अचानक से सदाओ को लगा कि जो कोहरा जो समंदर की तरफ से उनके घर की तरफ चला आ रहा था, उसमें ही ऑब्जर्व्ड अ काइंड ऑफ शैडो, और उस शैडो को उन्होंने अपने घर की तरफ आते हुए देखा। अगेन ही सॉ हिम इट फॉलिंग ऑन द फ्लोर, और उसके बाद उसको क्रॉल करते हुए देखा, तो वो नीचे उतरा और उसके पीछे उसकी वाइफ भी आई, एंड दे फाउंड दैट अ मैन वॉज फॉलिंग ऑन द साइड ऑफ हिज फेस ऑन द बॉटम ऑन द फ्लोर। रेत में पड़ा हुआ था वो एक आदमी था जो शायद घायल था, बिकॉज द ब्लड वॉज फॉलिंग ऑन द फ्लोर ऑन द बीच, तो जो ब्लड है उसका बह रहा था। तो डॉक्टर जो है वो उसको एग्जामिन करता है और उसको समझ में आता है कि शायद इसको कोई बहुत ही सीवियर चोट लगी हुई है। वो उसको उठाते हैं और अपने घर में लेके आते हैं। आफ्टर एग्जामिनिंग दे फाइंड दैट दिस मैन वॉज अ वाइट पर्सन and not a normal white person. He was an American prisoner of war, and this was the time when they faced that conflict where what to do with this man. क्या किया जाए इस आदमी के साथ? If the Dr. Sadao treats him, he will be called a traitor. क्योंकि वो एक अमेरिकन को ट्रीट करता है तो इसका मतलब वो देशभक्त नहीं है, और अगर वो उसको ट्रीट नहीं करता है इट विल बी अगेंस्ट हिज मेडिकल प्रोफेशन, क्योंकि उसका जो प्रोफेशनल अर्ज है वो कहता है दैट इफ इट इज इन हिज एबिलिटी टू सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन ही शुड गो अहेड। बहुत कन्फ्लिक्ट उसको चलता है। रैंडमली विदाउट गिविंग एनी थॉट वो उस आदमी को ट्रीट करना, बिकॉज इट इज हिज हैबिट, ही इज अ डॉक्टर एंड ही कांट हेल्प इट। तो वो तुरंत ही उस आदमी को उसकी जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसको रोकने की कोशिश करता है, एग्जामिन करता है कि कैसे उसको बुलेट लगी हुई है, वो भी दैट टू द ऑन द बैक साइड ऑफ द ऑन द शोल्डर, ऐसे करके वहाँ चोट लगी हुई है। तो वो ये सब चेक करता है और उसको साथ में ट्रीट करने की कोशिश भी करता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है अपनी वाइफ को कि इसको साफ करवा दो, और ऐसे करके जो वाइफ है हना, डॉक्टर सदाओ की वाइफ है, वो अंदर जाती है और यूमी जो बच्चों की गवर्नेंस होती है, जो मेड है घर की, उसको उस आदमी को वॉश करने के लिए कहती है। यूमी आती है क्योंकि उसका काम है अपने मास्टर्स के ऑर्डर को फॉलो करना, तो वो आती है और उस वाइट आदमी को देख के शी बिकम्स रिपल्सिव। वो कहती है नो, दिस इज नॉट माई जॉब एंड आई एम नॉट गोइंग टू वॉश अ डर्टी वाइट मैन बिकॉज आई एम अ जापानीज एंड ऑल अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज। तो ये जो बात है ये अक्सर आप देखेंगे लगभग हर कैरेक्टर जो स्टोरी का है वो ये बात हमेशा कहते रहता है, द ऑल अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज। तो ये एनिमिटी ही तो एनालाइज करनी है। खैर जब यूमी मना कर देती है तो हना खुद उसको वॉश करती है। जो डॉक्टर सदाओ है वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके आ जाता है, अपना मेडिकल बॉक्स लेके आ जाता है और उसको ऑपरेट करना शुरू करता है बड़े ही केयरफुली, बड़े ही एकदम एनग्रॉस होके। वो ही टेक्स द बुलेट आउट, उसको बाहर निकालता है, जो उसको प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग हो रही होती है। द मैन इज मोर्निंग, ही इज ट्राइंग टू कंसोल हिम एंड फॉर एट द टाइम when the man was under his knife at the time of operation, he suddenly got completely forgetful about the idea that the man whom he was treating was an American. For him he was just a patient, a dying man. तो ये उसका ट्रीटमेंट करता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। उसकी वाइफ एनेस्थीसिया उसको देती है और इस तरीके से उसका ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। दो द मैन इज वेरी वीक, उसको कुछ हाइपोडर्मिक सिरिंज अप्लाई करता है जिससे थोड़ी उसकी ताकत जो है वो लौटती है और इस तरीके से थोड़े दिन गुजर जाते हैं। ऑल द डोमेस्टिक हेल्प, 3 नौकर हैं उनके घर पे, द गार्डनर, द कुक एंड द मेड यूमी। All of them are trying to make their masters realize that they are not liking that man to stay in their house, because if they are caught out, these people will be called
traitor, and it is not good for their future. They don't want themselves to be called a traitor. All of them are Japanese, and according to them, all their master should hand this man over to the police because he is a prisoner of war. लेकिन डॉक्टर का नजरिया यहाँ दूसरा है. डॉक्टर खुद श्योर है, वो अपनी वाइफ को कन्विंस करता है. जब उसकी वाइफ उसको कन्वे करती है कि हमारे जो डोमेस्टिक हेल्प्स हैं वो बहुत ही ज्यादा resentful है about the stay of this man at our house, तो he makes her understood to convey the message to the servants that he intends to hand this man over to the police or the army as soon as he gets fine, as soon as he gets recovered. तो जब वो ठीक हो जाएगा तो obviously he intends to hand this man over to the police. खैर टाइम गुजरता जाता है, रिसेंटमेंट अमंग द सर्वेंट्स बढ़ते चले जाता है, और एक दिन ऐसा होता है कि सारे नौकर जो होते हैं वो घर छोड़ के चले जाते हैं. डॉक्टर सदाओ को बहुत डर लगता है वेदर दीज पीपल आर गोइंग टू कंप्लेन अबाउट द स्टे ऑफ दिस मैन, अ वाइट मैन इन देयर हाउस, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है. और उसी दिन एक दूसरी बात भी होती है कि जनरल का जो मैसेंजर है वो उसको बुलाने के लिए यहाँ पर आता है. ऑन द वेरी फर्स्ट नोट वो तो बहुत डर जाता है क्योंकि ही डजंट नो व्हाई द आर्मी मैन हैज कम टू हिज प्लेस. खैर बाद में ही इज टोल्ड दैट जनरल नीड्स हिम, और जाता है जनरल के यहाँ उसको ट्रीट करने के लिए. और यहाँ वो जनरल को बोल देता है कि कि हमारे यहाँ एक आदमी है जो इस तरीके से बह के आ गया था, ठीक है, वो एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है. क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, आई कुड नॉट सी हिम डाइंग, सो आई गॉट हिम ऑपरेटेड, और मैंने उसको ट्रीट कर दिया, और ट्रीट करने के साथ ही मैंने उसको जो है वो कन्वेलेसेंट कर रहा है, वो ही इज गेटिंग रिकवर्ड. और तो जनरल थोड़ा सोचता है क्योंकि जनरल बीमार है एंड ही इज गेटिंग treated by Dr. Sadao. He says, I will not allow anything bad happen to you. मैं तुम्हें कुछ गलत होने नहीं दूंगा तुम्हारे साथ. और वो कुछ सोचता है और कहता है, I will send 2 private assassins at your home today, tonight, और they will kill the man by the technique of internal bleeding. They will get the body out of your house and nobody will even have an idea what has happened there. तो इस तरीके से वो उसको इंस्ट्रक्ट कर देता है. डॉक्टर सदाओ भी खुश खुश अपने घर पे चला जाता है और पूरी रात बहुत ही रेस्टलेसली वो सोता है, बिकॉज ही नोज दैट 2 assassins आर सपोज टू विजिट हिज होम. दे आर गोइंग टू किल दैट मैन थ्रू द टेक्निक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, और उसके बाद वो उसको ले जाने वाले हैं. खैर बहुत ही रेस्टलेसली रात कटती है, और सुबह जब वो उस कमरे में जाता है, ही सीज दैट द मैन वॉज देयर. और वो एक्चुअली में कोई मैन नहीं था, ही वॉज अ बॉय ऑफ 17 ईयर, और अब वो रिकवर कर रहा है. ही थैंक्स सदाओ फॉर बीइंग so friendly and so caring. वो उसको कहता है that if I had not met a Jap like you, I would not be alive. I have an idea that you have saved my life, my bro. So इस तरीके से वो अपने gratitude को express करता है. खैर डॉक्टर सदाओ जो है वो अगेन दूसरी रात के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं. वो सोचते हैं कि शायद कल तो एसेसिन्स नहीं आ पाए हैं, लेकिन आज जो है वो जरूर आएंगे. तो दूसरे दिन भी वेट करता है. इस बीच हम देखते हैं कई बार बहुत ही फ्रेंडली टॉक्स होती हैं डॉक्टर सदाओ और टॉम के बीच में, जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, प्रिजनर ऑफ वॉर और हना के बीच में, और जिससे हमें पता चलता है कि हना भी एक बहुत ही सिंपैथेटिक लेडी है. शी इज अ विमेन, शी इज अ टेंडर हार्टेड लेडी, एंड शी फील्स दैट दिस बॉय who is merely 17 years should not have been tortured or treated badly by the people who have captivated him. तो इस तरीके से वो उनके बारे में सोचती है, कंसर्न रहती है. टाइम फिर गुजरता है, दूसरी रात भी गुजर जाती है, और इस रात को भी एसेसिन्स नहीं आते. डॉक्टर सदाओ जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही अनकम्फर्टिंगली उस रात को गुजारता है. और तीसरी रात आ जाती है, बारिश हो रही होती है, बहुत सारी थोड़ी सी तूफान भी आ रही होती है, और
पेड़ की डालियां हिल रही होती हैं, बहुत सारा डिस्टर्बेंसेस आर ऑडिबल व्हेन डॉक्टर सदाओ इज स्लीपिंग इन द रूम। लेकिन आज भी एसेसिन्स नहीं आते, और जब दूसरे दिन जब चौथी सुबह डॉक्टर सदाओ उस कमरे में जाता है, ही फाइंड्स दैट द मैन वॉज स्टिल देयर। बट नाउ डॉक्टर सदाओ वॉज नॉट रेडी टू टेक पेन एनी लॉन्गर। वो टॉम को ऑब्जर्व करता है, उसको बहुत अच्छे से देखता है, उसके घाव का स्टेटस देखता है, उसका टेम्परेचर देखता है, उसको सारा इंस्पेक्शन करता है और उसको फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक बोट दूंगा, कुछ खाने का सामान दूंगा, पानी दूंगा, टॉर्च भी दूंगा, ठीक है। तुम्हें उस नाव को लेके यहाँ से निकलना है और पास में जो 2 आइलैंड्स हैं वहाँ जाके अपने आप को छिपा लेना है। एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ हाइड अंटिल यू फाइंड अ कोरियन फिशिंग बोट पासिंग बाय। यू कैन सीक रिफ्यूज इन दैट बोट, और यहाँ से तुम जा सकते हो। अपनी प्लानिंग को वो एग्जीक्यूट करता है। वो शाम के टाइम पर सारा अरेंजमेंट करके आता है, एक बोट को बांध के आता है विद द हेल्प ऑफ अ पोस्ट बाय द बीच, और वहाँ पर नाव बांध देता है। नाव में खाना रख देता है, ब्लैंकेट्स रख देता है, पानी पीने का पानी रख देता है और टॉर्च भी रख देता है हेजिटेटिंगली, ठीक है। और घर पर आके वो उसको कहता है कि मैं दरवाज़ा खुला छोड़ दूंगा, एंड बाय द एट लेट नाइट यू कैन लीव फ्रॉम हियर। तो बहुत रात हो जाती है। टॉम वहाँ से उसको कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस देता है। उसको कहता है कि अगर तुम्हें कोई फिशिंग बोट नहीं मिलती है और तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाता है तो यू कैन कैच फिश फ्रॉम द बीच। तो बहुत गहरा नहीं है तो आप वहीं से फिश ले सकते हैं और उनको कच्चा ही खा सकते हैं, बिकॉज एनी काइंड ऑफ फायर विल बी सीन। वो उसको ये भी कहता है कि एट द ट्वेलाइट you can send 2 flashlights as a signal that you are still there, और मैं देख लूँगा और मैं समझ जाऊँगा कि तुम अभी हो। तो इस तरीके से सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वो उसको कह देता है, उसको जाने के लिए बोलता है, और बहुत ही वार्मिंगली, जैसे कि 2 दोस्त जो हैं वो अलग होते हैं, वो हाथ मिलाते हैं और डिपार्टेड होते हैं। और दूसरे दिन जब सुबह जाता है डॉक्टर सदाओ उस कमरे में जाता है जिसमें पेशेंट को उसने रखा हुआ था, और वहाँ जाके देखता है दैट टॉम वॉज नॉट देयर एनी मोर, और वो समझ जाता है कि वो जा चुका है। और शाम के टाइम पर जब उसे वहाँ से फ्लैशलाइट दिखाई देते हैं तो वो समझ जाता है कि वो वहाँ पर है। और बाद में ऑब्वियसली जब वो नहीं दिखाई देंगे तो वो तो क्लियर होगा कि वो वहाँ से बहुत ही सेफली निकल चुका है। और ये होने के बाद वो फिर से सोचता है कि आखिर वाई डिड ही सेव द लाइफ ऑफ दिस मैन, and with the same thought he begins to think about many American people he had met when he during his stay at America for his studies। जैसे उसकी लैंड ओनर जो थी, लैंड लेडी जो थी जिसने उसको नर्स किया था when he was suffering from influenza, उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे अमेरिका में, उसका वो अमेरिकन प्रोफेसर जिसके घर पर उसने हना को मिला था। ये सारी चीज़ें जो हैं ये याद आती हैं उसको, एंड ही इज़ स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड पॉइंट आउट why did he save the life of the man who was an American, and according to his conviction all Americans are his enemies। यहाँ पर एक अंडरलाइंड मैसेज है कि जो नैरो प्रेजुडाइजेस हैं वो गैप क्रिएट करते हैं, लेकिन इफ़ वी वांट टू एलिमिनेट दैट गैप वी हैव टू रिस्टोर ह्यूमैनिटी, क्योंकि ह्यूमैनिटी जो है वही इन सारे प्रिविलेजेस को इग्नोर करके हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए, दूसरे के साथ सिंपैथेटिक होने के लिए, दूसरे की मदद करने के लिए, उसकी लाइफ बचाने के लिए मोटिवेट करती है। तो कौन दुश्मन है और कौन नहीं है ये हमारे खुद के द्वारा बनाए हुए प्रेजुडाइजेस डिसाइड करते हैं। तो एज सुन एज वी एलिमिनेट दोज प्रेजुडाइजेस nobody is our enemy। So our enemy is our prejudices and we need to eliminate them if we want to maintain world peace and if we want to maintain a fraternity all around the world। Thank you।